एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 7.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस। ओके, तो एक्चुअल में ये सम स्पेशल टाइप सिर्फ व्हाट आई मीन टू से कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं हमारे पास इंटीग्रेशन के, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हर दिन हम कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपने इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को। तो हर दिन एक एक्सरसाइज से हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा टारगेट होगा डेली का डेली एक्सरसाइज कंप्लीट करना, जहाँ तक हो सके एक दिन में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशंस ऐसे आते हैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी डील विद द इंटीग्रेशन लाइक दिस 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में है तो दैट मीन्स कितने टाइप्स हो सकते हैं। बेसिक एम है हमारा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। तो एक तो ये टाइप है और दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसाइड अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम डील कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप हैं। अब हर टाइप में कितने सब टाइप होंगे, 1 बाई 1 हम वी विल डील विद 1 बाई 1। ओके, तो फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है आप ध्यान से देख लो, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो बहुत बड़ा इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बोला था, बट जो आपके सिलेबस में है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन इज जो हमारे सिलेबस में है वही डिस्कस करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इस टाइप के इंटीग्रेशंस को कैसे डील करेंगे हम। अभी आपके इस दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक है बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ओके, वेट करना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर, ये बेसिकली हमारा डिस्कशन है। ओके, सो इस इंटीग्रेशंस की वैल्यू है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये आंसर कैसे आया है, बस इसका डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में, तो एक बार इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारा बेसिक क्वेश्चन है दिस इंटीग्रेशन इज, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसको टारगेट करते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2a 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस ए। अब ढेर सारा फिर से क्वेश्चन हो रहा है, सर आपने ये कैसे लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये मैं कैसे लिखा। तो आपकी अगली एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन है, वहाँ पे ये पूरा एक एक्सरसाइज है हाउ वी ब्रेक द पार्शियल फ्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे देखो इसके 2 पार्ट हो गए, इनको मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। दिस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। ये अभी 7.5 एक्सरसाइज में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप देख लो, तो ये हमारी प्रैक्टिस भी हो सकती है। 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आई कैन राइट दिस, देखो कैसे लिखा, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ओके, ऐसे ही यहाँ पे एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट होकर 2a होगा। बैलेंस करने के लिए मैंने 2a से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस। सो नाउ द इंटीग्रेशन चेंज इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. This is the main integration and this can be written like this 1/2a integration of 1 upon x minus a minus of x plus a. Okay, and dx is the important, so you have to write down dx always. Okay, यहाँ पे आप कर सकते हैं, NCERT में भी गिवन है। अब यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से 1/2a। आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पे log ऑफ x माइनस a, करली ब्रैकेट यहाँ पे आपको लगाना होगा, log ऑफ x प्लस a। ओके, दिस इज द करली ब्रैकेट। And again if you use the properties of log, that is 1/2a log a minus log b, that is log a by b, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है।
log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, मॉडुलस आप लगा सकते हो। तो ये इंटीग्रेशंस देख लेते हैं फिर से। हमने क्या किया, ये हमारी प्रॉब्लम थी। अभी आपको सिंपल जो स्टैंडर्ड फार्मूले बताए जा रहे हैं वो याद करने हैं। अब उनका हम यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला। पहले फार्मूलों का डेरिवेशंस देख लेते हैं। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज डिफरेंट। देखो पहले वाला इंटीग्रेशन क्या था, ये देखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल से हमने कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया है। तो आप एक जो भी वैरायटी है उसको फ्रेम करते जाइए अपने दिमाग में। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, हाउ टू डील विद द फार्मूला, क्योंकि ढेर सारे फार्मूले आपके दिमाग में आएंगे। कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास फार्मूले होते हैं, आपको मालूम नहीं होता कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अगर आ रहा है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगला फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस इज द डिफरेंट। सो इसको मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। अब ये डेरिवेशन कैसे होगा ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। सेम सिमिलर पैटर्न है जैसे अभी मैंने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया है, ये आपने देखा है। थोड़ी सी स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी सिलेबस आपका बचा हुआ है। जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा स्पीड करूँगा। सो ये डेरिवेशन भी आपको ऐसे ही वहाँ पे ब्रेक करना है, सिमिलर ब्रेक है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, वहाँ भी ब्रेक करना है। तो वहाँ पे आप कर लेना, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है, होमवर्क नोट करते जाइएगा। अब यहीं पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ जो मैंने अभी डेरिवेशन किया है, ए एक्स डी एक्स, यहाँ भी लिख दीजिए। दिस इज 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर ने बार बार ये लिख क्यों रहे हैं सर। अब ध्यान से दोनों फार्मूले को देखिए। जब कांस्टेंट माइनस स्क्वायर आता है वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो फार्मूले। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हमसे मिस्टेक क्या होती है फार्मूले लिखने में। आपने ये वाला फार्मूला तो अच्छे से पढ़ लेते हो, जो दूसरा सेकंड वाला जो हमने पहले किया है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। जब आप ये फार्मूला अप्लाई करते हो तो यहाँ भी वही मिस्टेक करते हो। आप क्या लिखते हो, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में निगेटिव है। ध्यान देना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आप मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो। और ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ऐसी कॉपियों में दिखता है। 90+ वाला स्टूडेंट भी मिस्टेक कर रहा है। तो एक फर्स्ट वैरायटी, सेकंड वैरायटी एंड थर्ड फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, dx। तो ये भी, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर आपको याद होगा tan के इंटीग्रेशन 1/tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। tan का डिफ्रेंशिएशन करके देख सकते हो, यही आता है, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आप लिखते रहिएगा तो होता रहेगा, मैं रिवीजन भी बीच बीच में करा दे रहा हूँ। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको लग रहा होगा कि शायद बुक्स में ये फार्मूले मिल जाएंगे, तो अभी हम ऑडियंस बन जाते हैं। बट अगर आप पेन और पेपर का बेहतरीन यूज़ करोगे, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो और आपको बोर्ड पे भी, अपने स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, तो आपको डेफिनेटली फार्मूले यहीं अभी याद हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपने बोला कि बाद में कर लेंगे, तो बाद में कभी होता नहीं है, तो अभी लिख लीजिए। तो ये तीन फार्मूले थे अभी, जहाँ पे एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप आ रही थी, ठीक है। अभी तीन फार्मूले और हैं, पहले हम इन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है जो रिलेटेड है इन फार्मूलों से। तो अभी हमें पहला टारगेट मैंने क्या किया है, अभी आपको तीन फार्मूले बताए ना, वी हैव 3 फार्मूलाज। सो 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखना है कि आपके एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो सीधा फार्मूले में फ्रेम होंगे, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जहां आपको प्रॉब्लम्स होगी, या फिर जिस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे, ओके। तो यहाँ पे पहले तो स्टार्ट करने से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये तो आपको लग रहा होगा ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं सर,
तो इसको जो है नहीं उसको बनाइए। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x⁻6+1। ओके, नो अगर यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को देख रहे होंगे तो डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, x³ होल² +1, आई कैन री राइट लाइक दिस 3x²। अब x³ को अगर आप t ले लोगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले हैं ना, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस x² माइनस कांस्टेंट स्क्वायर एंड दोनों का एडिशन। ओके, तो देखते हैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लोगे और 6 भी कर लोगे। तो 1, 5 एंड 6 आई होप ये हो गया। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सीधा फार्मूले में आप पुट करेंगे वैल्यू, जो भी फार्मूले डिस्कस हुए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x⁻4 है तो x² होल स्क्वायर कर लो और x² को t पुट कर दो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी होंगे सारे में स्ट्रेटजी सेम होगी। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपके पास एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैं बोलूँगा कि आप पढ़ लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करते ही। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जांपल्स में भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, आपको करने चाहिए। ये सारे एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये 1/3x² + 13x - 10 दिस इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, इसी साल पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अभी हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने, एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हमें क्या सीखना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डील करेंगे, एंड द सिमिलर पैटर्न इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 11। वी विल डील 1 by 1। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5 dx। फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, कॉपी में आई थिंक नोट कर लिए होंगे, इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करना है। अब यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके देन अब हमारा टारगेट होगा इसको अपने फार्मूलों के फ्रेम में रखना। मीन्स फार्मूले कैसे हैं हमारे पास, x² प्लस कांस्टेंट टाइप के हैं। x² तो है यहाँ पे, प्लस ये जो एडिशनल टर्म आ रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारा बेसिकली टारगेट होगा, जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड आएगा तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो 9th 10th में जहाँ भी पढ़ा है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं, फर्स्ट टर्म को यू कैन राइट 9x² कैन बी रिटन लाइक दिस, 3x² लिख सकते हैं। ओके, प्लस अब मिडल टर्म्स को ब्रेक करो, 2 × 3x, दैट मीन्स जो हमारा सेकेंड वाला टर्म है वो 1 है, 2ab होता है ना यहाँ पे, तो 1 कैन बी रिटन प्लस 5, 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस 5। ओके, सो ये यहाँ पे देखना आप, a² 2ab, ab मीन्स आपको b मीन्स 1, तो दिस कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू 3x + 1 इट्स होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है। 9th क्लास 10th क्लास में पूरा एक प्रॉपर चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। -1 + 5 दैट इज +4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अगर ये x² कंसीडर कर लो तो x² + a² उस टाइप से हो रहा है, तो यहाँ पे अब उन फार्मूलों को यूज़ करेंगे। देखना, नाउ इंटीग्रेशन चेंज इनटू dx इज इक्वल टू 3x + 1 इट्स होल स्क्वायर +4। नाउ यू कैन राइट, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अगर मेरे पुराने लेक्चर्स आप ले रहे हो तो डायरेक्ट मैंने बताया हुआ है कि जब भी x को जिस भी नंबर से डिस्टर्ब किया जाए उससे रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, 3x को यहाँ पे t ले लो, 3x + 1 कैन बी रिटन लाइक दिस t, देन सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं छोटा सा। सो dx 3dx इज इक्वल टू dt। ओके, सो नाउ द इंटीग्रेशन चेंज इनटू dt by 3 यहाँ पे 1/3 में आउटसाइड लिख ले रहा है, t²
प्लस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैं आपको दिखा दूँगा जो फार्मूले बनाए हैं, आपको ये फार्मूले मैंने 3 बताए थे, ये वाला फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज़ द प्लस जो 10 के फॉर्म में है। तो फार्मूलों का यूज़ करिए, फार्मूला ऑटोमेटिक आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इंटीग्रेशन इज 1/3 1 अपॉन ए की वैल्यू मीन्स ये जो कांस्टेंट है 2, 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन 2, tan इनवर्स x बाई ए, x की वैल्यू यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे t है, तो दैट इज t बाई ए, दैट मीन्स 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t के प्लेस पे वापस आप पुट कर दीजिए, दैट इज 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपको मैंने बता दिया हाउ टू डील विद द फार्मूला, फार्मूले से कैसे डील करना। अब यहीं पे एक्स स्क्वायर आ जाता है, एक्स स्क्वायर -1 आ जाता है, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद आपको बस सिंपल फार्मूले हैं, तो यहाँ पे कितनी वैरायटी बनती है, एक तो जो भी तीनों फार्मूले हैं उसी टाइप से वैरायटी बनती है। तो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कस कर लिए हैं, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन डील विद द क्वेश्चन। ओके, अब अगली वैरायटी क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो 6 मार्क्स में भी पूछी जाती है। अगर हमारा डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो प्रॉब्लम, और न्यूमरेटर लीनियर इक्वेशन है अभी एंड dx, तो हाउ वी डील विद दिस सिचुएशन। आपको मालूम है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाता है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ़ वी डिफ्रेंशिएट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस इनटू, क्योंकि डिग्री डाउन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक के बाद जब डिग्री डाउन होगी तो क्या आएगा, लीनियर ही आएगा सेट 100%। क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री का इक्वेशन है, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे रिडक्शन होगा उसमें, डिग्री -1 हो जाएगी, दैट मीन्स लीनियर। लीनियर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस है। तो दैट मीन्स अगर अब मैं कांस्टेंट का सब्स्टिट्यूशन करूं तो लीनियर मिल जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको और बताता हूं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी एनसीईआरटी में है, बुक में देखिए। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2x + 3x²। अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है। इस टाइप की सिचुएशन के साथ हम कैसे हैंडल करेंगे, मैंने जो फार्मूले पढ़े हुए हैं उन्हीं का यूज़ करना है और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं। अब आप अपने अलग अलग वैरायटी को अलग अलग डील करना है। पहला वाला था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया। अब लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे डील करेंगे, ये टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशंस जो भी होगा उसको मैं 5x + 2 है इज इक्वल टू a टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है मेरा 1 + 2x + 3x²। ओके, आपको सीखना भी है, पूरी टेक्निक है ये, प्लस b, यहाँ पे a और b आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो यू हैव टू फाइंड आउट a एंड b। तो आपको यहाँ पे a और b फाइंड आउट करना है। जैसे a b फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस में माइनस है, आप बता दिया करो, दिस इज माइनस। ओके, क्वेश्चन इज 5x - 2 एंड 5x - 2, प्लस वाला भी हो जाएगा बट आपके बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या होगा, आपको लग रहा होगा क्या होगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, आपको मालूम चल जाएगा क्या होगा। ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 0, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, 3x का 3x² दैट इज 6x प्लस b। and now the question is 5x - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें सारे टर्म्स को सेपरेट करना है, कांस्टेंट डिफरेंट, कांस्टेंट को अलग रखना है, x² वाले टर्म्स अलग रखने हैं, तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 6a × x प्लस, देखो 6a × x प्लस 2a + b, 2a + b। अब
कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इस तरीके की वैल्यूज़ को? हम इक्वेटिंग द सेम टाइप ऑफ टर्म, मीन्स एक्स वाले टर्म्स को एक्स के इक्वल इक्वेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 5, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 है, राइट हैंड साइड में क्या है 6a है, तो 6a इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो गई, a इज इक्वल टू 5/6। ओके, नाउ इन द सेम मैनर हमारे पास क्या है 2a प्लस b कॉन्स्टेंट टर्म है, और वहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है -2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -2 अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट कर रखी है, -2 -10/6, दैट इज -22/6, दिस इज द, ओके, सिंप्लीफाई करोगे दैट मीन्स b इज इक्वल टू -11/3, दैट इज 11/3। तो ये है b की वैल्यू और ये है आपकी a की वैल्यू। अब यहाँ पे फिर वापस आ जाते हैं जो मैंने एजम्पशन किया था, तो ये एक फिक्स पैटर्न है कभी भी लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। और भी मेथड आपको आगे की एक्सरसाइजेज में बताए जाएंगे, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन एंड यू कैन सॉल्व। इफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन, देन यू हैव टू राइट डाउन द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट a एंड b। ये मैंने पहला स्टेप अभी कंप्लीट किया हुआ है। नाउ 5x - 2 कैन बी रिटन एज, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कितनी की थी, देख लो, a इज़ 5/6 इंटू डिफ्रेंसिएशन उसका निकाला था हमें डिनोमिनेटर का, और डिफ्रेंसिएशन था हमारा डिनोमिनेटर का, देखना 2 + 6x, और यहाँ पे है -11/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। अब इसका पर्पस क्या है निकालने का, अब यहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारे स्टेप्स 1 by 1 बता रहा हूँ। क्वेश्चन इज 5x - 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2x + 3x², दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी कि मैं अगर न्यूमरेटर को t पुट करता तो डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाता, बट कंप्लीट शिफ्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसी टाइप से उसको चेंज कर लिया। नाउ द डिनोमिनेटर इज numerator is 5/6 2 + 6x divided by 1 + 2x + 3x² dx माइनस, सेपरेट करोगे, -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे आप पुट कर दो, दिस इज द क्वाड्रेटिक वन। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो तो आप कर लोगे क्योंकि वो आपने सीख रखा है। और फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को t लिया तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन ही रखा है, तो ये dx dt के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यही तो आपने डिफ्रेंसिएशन इसका यहाँ पे पुट किया है, इसीलिए तो डिज़ाइन किया गया है ये मेथड। तो नाउ यू कैन राइट 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे ही चेंज हो गया dt/t हो जाएगा, जैसे डिनोमिनेटर को आपने t लिया न्यूमरेटर dt में चेंज हो जाएगा, -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + 2x + 3x²। बेसिकली अब मुझे इससे डील करना है, ठीक है, और ये आप डील कर लोगे क्योंकि आपने अभी पढ़ के आए हो। तो दैट इज़ 5/6 और ये इंटीग्रेशन हो गया log t की वैल्यू क्या ली थी मैंने 1 + 2x + 3x²। ओके, यहाँ पे मॉडुलस लगा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, आपको मॉडुलस लगा लो या फिर छोड़ दो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। -11/3। अब ये वाला कैसे डील करेंगे, ये अभी आपने पढ़ रखा है। ओके, जब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, x² से 3 कॉमन कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, क्योंकि 3x² करोगे तो √3x² करना पड़ेगा, तो यहाँ से वो कॉमन कर लो, फिर 2x में वो √3 मिलेगा नहीं ना, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में कुछ छोटे छोटे रूल पढ़ रखे होंगे। तो 3 अगर हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, बता देना लेकिन मुझे। सो दिस इज़ बेसिकली 1/3 कॉमन कर लिया, हाईएस्ट पावर कॉमन कर लिए, सो दिस इज़ x² + 2 × 1/3x + 1/3, ये सिचुएशन है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। ये वाला तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाले के साथ हम डील कर रहे हैं।
सो सेकेंड इंटीग्रेशन इज -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2 इंटू 1/3x। अब यहाँ पे देखना x² 2ab, तो b का स्क्वायर भी चाहिए यहाँ पे, तो 1/3 एडिशन में और 1/3 बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्शन में। ये तो कॉमन सा आपको मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट 3 टर्म्स हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर देंगे, दिस इज -11/9 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/x फर्स्ट टर्म हो गया, और सेकंड टर्म भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज 1/3 इट्स होल स्क्वायर। अब आप ये सॉल्व करोगे, ये कंप्लीट आप सॉल्व करो, मीन्स -1/9 प्लस 1/3। छोटे छोटे कैलकुलेशन ध्यान से करिए, अदरवाइज सारा मिस्टेक सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट इज़, ये जब आप सॉल्व करोगे दैट इज़ 9 एंड दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ 3, दैट इज़ 2/9। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 2/9 को मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो 2/3 होल स्क्वायर। अब अभी आपके समझ में आ गया होगा, ये फिर से फॉर्मेट वही आ गया, x² प्लस a² tan स्क्वायर वाले फॉर्मेट का, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन मिला नहीं हमें स्टार्टिंग वाले जो 2 फॉर्मेट थे उसमें, बट आप कर लेना, सिमिलर पैटर्न है। -11/9, अब यहाँ पे देखना 1/a, a की वैल्यू क्या है, दिस स्क्वायर √3/9, सो √2/3 नॉट 9, tan इनवर्स x/a, x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे x प्लस 1/3, किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया गया इसलिए सब्स्टिट्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल सीधा लिख दो आप, x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई √2/3। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया एक तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1/ ये कैंसिल हो जाएगा 3/√2 एंड tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाइएगा, और पहला वाला जो पार्ट था इसका उससे अटैच कर दीजिएगा तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। करते हैं हम कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ये तो हो गए, अभी हमारे पास 3 टाइप्स और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने सीखा 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनडाइट, अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो कैसे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं अभी आपको यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, डेरिवेशंस आप करना, अगर नहीं आता है, हाँ सब्स्टिट्यूशंस मैं बता दूंगा कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन करने, बहुत सिंपल डेरिवेशंस हैं ये सारे, बट डेरिवेशन जरूर कर लेना। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। अगर डेरिवेशन नहीं किया और आपको एग्जाम में आ गया या आपने नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो फिर प्रॉब्लम होगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड सेकेंड टाइप इज 1/ √x² plus a² dx, then this is again equal to log of x plus √x² plus a² plus constant of integration, ठीक है। अगला लास्ट वन इज, आपको मालूम ही होगा a² माइनस x² अभी डिस्कस नहीं किया, दिस इज अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx। तो मैं क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूँ आपको मालूम चल गया होगा। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो तीनों फार्मूले ध्यान से देख लीजिए। हाँ, इनके डेरिवेशंस जब आप करेंगे तो कुछ स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पे आप करोगे डेरिवेशन, x² माइनस a² है, तो दैट मीन्स या तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में साइन और कॉस तो पुट कर नहीं सकते हो, क्योंकि साइन और कॉट पुट करने से ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा। आप अगर सेक पुट करोगे, x की वैल्यू a sec थीटा पुट करोगे तो a sec थीटा, तो क्या हो जाएगा, a² sec² हो जाएगा। a कॉमन कर सकते हो तो sec² माइनस 1 को tan स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये थोड़ा मोड़ा एक स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा पुट कर देंगे x की वैल्यू तो a² कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec² में चेंज हो जाएगा। और ये तो आप जानते हो साइन आया हुआ है तो साइन का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस टाइप से फार्मूले ज़रूर एक बार सॉल्व कर लेना। डेरिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डेरिवेशन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगा, बट
फार्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं, फार्मूले नहीं भूलने हैं क्योंकि आने वाले एक्सरसाइजेस में सब जगह फार्मूले यूज़फुल होंगे ये। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना। ये ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट है, तो कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक दो क्वेश्चंस कर लेता हूँ। हाँ, आपको फार्मूले याद होंगे तो आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1/√1 + 4 2x होल स्क्वायर यू कैन राइट। तो a² + x² के फॉर्म का है, तो इसकी वैल्यू है log ऑफ, आप देख लेना मैंने इस टाइप से log ऑफ x प्लस x के प्लेस पे यहाँ क्या है 2x है, तो 2x प्लस अंडर रूट ऑफ कंप्लीट 1 + 2x होल स्क्वायर। अब 2x मीन्स x को मल्टीप्लाई किया गया 2 से, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस आप सारे कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे डिस्कस क्या करना है, जितने भी अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसाइड अंडर रूट। तो क्वेश्चन नंबर 10 12 तो इतने टाइम्स रिपीट है। 12 क्वेश्चंस मैं आपको फिर से बता दूँ, 12 क्वेश्चन है ये। 12 में मैंने देखा था 13, 17 और अभी 19 में भी आए हुए। ये देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। ये सारे क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूँ। सो मेनी टाइम्स रिपीट क्वेश्चंस दिस इज। ये तो 6 मार्क्स में भी आया ये वाला क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज 4 क्वेश्चंस। इनफैक्ट सारे सिमिलर टाइप में देख रहे होगे, 1/√, हैं सारे 1/√, इनसाइड अंडर रूट, 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसाइड अंडर रूट, ये बोलना था मुझे। ओके, सो 1 by 1 कोई भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 10। देखो 12, 10, 15 ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से कोई भी सा एक क्वेश्चंस मैं करूंगा, दैट मीन्स 12 क्वेश्चन आई विल सॉल्व। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू डिस्कस दिस। dx पहले भी लिखा था, dx से क्या इंपॉर्टेंस है आप लिखा करो। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप का स्कोर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो परफेक्शन काफ़ी ज़रूरी है इन चीज़ों में। ओके, स्टार्ट करें। ओके, करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कल जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसका डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करिए, परेशान मत होइए कि सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। जैसे मैंने अभी बताया ढेर सारे क्वेश्चन, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन और एक जो लीनियर फैक्टर वाले क्वेश्चन है 15 नंबर पे, उसको कर लीजिए, बेटर होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आप यू कैन लीव। सो √7 - 6x - x²। अब इस क्वेश्चंस में फिर से हमें होल स्क्वायर बनाना है। सारी स्ट्रेटजी वही होगी जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी। तो 1/7 अब आपको मालूम होगा जब एक्स होल स्क्वायर, कोई भी होल स्क्वायर होता है तो उसके x² और मिडिल टर्म्स कभी, x² तो कभी निगेटिव नहीं होता, मिडिल टर्म तो निगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग कि a - b होल स्क्वायर है कि a + b होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें हाईएस्ट पावर का माइनस साइन हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, पहले मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ। तो ये हो गया x² + 6x। ओके, ये हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, ये हमारी डिमांड है अंडर रूट dx। सो अब हम इसको डील करते हैं 1 by 1। √7 यहाँ पे अगर होल स्क्वायर हम बनाना चाहते हैं तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 2 × 3, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × x, ऐसे लिख सकते हो ना आप इसको। सो दैट मीन्स 3 इज द सेकेंड टर्म। So this can be written as x² + 6x and +9। अब यहाँ पे +9 का मीन्स आउटसाइड क्या है, -9 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +9 ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस तो करोगे हो। ओके, सो अब ये क्या हो गया, 7 + 9 16, 1/√16 माइनस, अब ये होल स्क्वायर किसका है, x² + 6x + 9, दैट मीन्स होल स्क्वायर ऑफ x + 3, दिस इज x + 3 होल स्क्वायर dx। ओके, सो अब आपको पता लग गया होगा a²
माइनस एक्स स्क्वायर की वैरायटी का ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैरायटी का है, सो यू कैन सॉल्व इट। सो सिंपल सीधा इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, अगर किसी को और प्रॉब्लम है तो एक्स प्लस 3 को टी पुट करके टी स्क्वायर के फॉर्म में भी ले सकते हो, बट अगर एक्स के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज साइन इनवर्स 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स प्लस 3 अपॉन 4 एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यू कैन राइट दिस इज द ईजीएस्ट। काफ़ी कुछ हुआ है आज के लेक्चर में, ठीक है। अभी मुझे 1-2 वैरायटी और करनी है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसके बाद और भी एक्सरसाइजेज हैं, इतनी एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप अभी से भी सारे एक्सरसाइजेज खत्म करोगे तो इंटीग्रेशन कंप्लीट करने में हमें एटलीस्ट 20 डेज लगेंगे, और उसके बाद तो और भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे और भी वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। आप छोटे छोटे वीडियोस भी आने वाले हैं, तो आप देखते रहना, उसका शेड्यूल टाइम कभी भी देख सकते हो आप, बट आप बता देना जहाँ प्रॉब्लम होगी उसी का बनाऊंगा। क्लास में हम लिमिटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इस टाइम, ठीक है। तो इस टाइम जो हमारा टाइम है शेड्यूल 9 to 10, तो यहाँ पे हम लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल, और कोई प्रॉब्लम है तो बता देना।